गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम आज करने वाले हैं। तो केमिकल फॉर्मूला करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है आयंस, कि आयंस क्या होते हैं। हमें आयंस का पता होना जरूरी है जब भी हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो आयंस क्या होते हैं? ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ऐसे स्पीसीज होनी चाहिए और उन्हीं को ही हम आपके पास बोलते हैं क्या? आयंस। चार्ज्ड स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयंस क्या है? ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उनको हम बोलते हैं आयंस। और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं इनको हम बोलते हैं केटाइंस। केटाइंस और दूसरे के पास ये आयनिक स्पीसीज भी हम इनको बोल सकते हैं। सेकेंड होती है आपके पास स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे हम बोल दें Cl- क्लोराइड, O2 ऑक्साइड, Br- ब्रोमाइड आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन। ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम बोलते हैं एनायनिक स्पीसीज। इनको हम बोलते हैं कौन सी? एनायनिक स्पीसीज और एनायंस। तो जिस भी एलिमेंट के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है, उनको हम बोलते हैं आयनिक स्पीसीज। अभी आप इनमें कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे आपके पास NO3 है, OH है, PO4 है, SO3 है, NH4 पॉजिटिव है। अब इन आयंस में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। जब एक से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे आपके पास आयंस में, तो उनको बोलते हैं हम आपके पास पॉलीएटॉमिक आयंस। उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस। अब पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? ऐसे आयंस जिनमें एक से ज्यादा आपके पास एलिमेंट होते हैं। जैसे हम यहां बात करें NO3 में, नाइट्रेट में, तो एक नाइट्रोजन है और आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो 4 एलिमेंट आपके पास यूज हो रहे हैं एक आयंस की फॉर्मेशन के लिए। हाइड्रोक्साइड में बात करें OH, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट यूज हो रहे हैं। PO4, एक फॉस्फोरस है और 4 आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो आपके पास ये भी पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो इनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, जिसमें एक से ज्यादा आपके पास एलिमेंट होते हैं आयन फॉर्मेशन में। तो यहां भी हम बात करें NH4 पॉजिटिव में एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये भी आपके पास एक पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो इनकी मदद से हम आपके पास केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनता है अभी हम चेक करते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए हमें केटाइनिक और एनायनिक स्पीसीज की जरूरत होती है। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स क्या हैं वो हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, किस चीज की हमें जरूरत होती है। फर्स्ट रूल की हम बात करें, जब भी हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना है, या आपने देखे होंगे, तो जब हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं या आपने देखा होगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो जो फर्स्ट आयन हम लेंगे दैट इज ओनली पॉजिटिव चार्ज। लाइक हमने बात कर दी Na पॉजिटिव चार्ज। सेकंड हम बात करें तो सेकंड आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम बात करें
OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, यहाँ हमने सोडियम लिया है, यहाँ हमने हाइड्रोक्साइड लिया है। तो यहाँ में इनका केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। तो जो ऊपर आपके पास आपको आयंस दिखाई दे रहे हैं Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कितने हैं? एक पॉजिटिव है। OH कितने हैं? एक नेगेटिव है। तो आपने ये नंबर देखने हैं कि कितना नंबर है ऊपर, एक है, यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। PO4 में हमने देखा था 3 नेगेटिव हमें दिखाई दिया था, तो उसमें 3 नेगेटिव चार्ज थे आपके पास। तो यहाँ आपके पास एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है सोडियम के पास, और OH के पास आपके पास क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो आपके पास चार्जेस हैं इनको हमने क्रॉस करना है। सोडियम Na, अब इसके पास क्या आएगा? जो हाइड्रोक्साइड या नेगेटिव चार्ज है उसका नंबर आएगा सिर्फ, और वो हम कहां लिखेंगे? सोडियम के बॉटम में लिखेंगे। यहाँ पे कितना नंबर आया है? 1 आया है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट OH नेगेटिव, अब OH आपके पास है, इसके पास कौन सा नंबर आएगा? जो सोडियम के पास आयन है, क्रॉसिंग हो रही है इसकी वैलेंसी आपके पास, तो सोडियम के पास कितना नंबर है? 1 नंबर है, तो 1 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब एक और चीज देखने की है, जब हमने OH1 लिखा है तो यहाँ 2 एलिमेंट हैं। ये जब आपके पास 2 एलिमेंट इस तरह से आते हैं तो हमें जो भी नंबर यहां से आएगा उसके लिए हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम OH1 लिखते हैं, यहाँ तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 नंबर होता और हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाता। तो इसलिए हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी जब भी आपके पास 2 एलिमेंट के लिए हम आपके पास वैलेंसी क्रॉस करेंगे। तो यहाँ आपके पास अब आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे Na1 लिखा हुआ है तो सोडियम कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1। अगर मैं 1 नहीं लिखूंगा तो सोडियम कितना है? अगेन आपको 1 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि जो 1 होता है उसे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन पता चल चुकी होगी, कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास और भी रूल्स हैं। जब हमने केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करना है तो भी हमने बहुत से पॉजिटिव आयन लिखे थे, बहुत से नेगेटिव आयन लिखे थे। कभी भी पॉजिटिव आयन के बीच में और पॉजिटिव आयन के बीच में, 2 पॉजिटिव आयन के बीच में फॉर्मूला नहीं बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे Na पॉजिटिव लिख दिया, H पॉजिटिव लिख दिया और हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाने लग गए, तो यहाँ पे आपके पास केमिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा। वैसे आपके पास हमने Cl लिख दिया और OH यहाँ पे लिख दिया, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में भी फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अपने पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में फॉर्मूला नहीं बनाना है, जो नहीं बनेगा। नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि आप जो है फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा और सेकंड आपके पास नेगेटिव होगा। अगर आप पहले नेगेटिव लिखते हैं फिर पॉजिटिव लिखते हैं तब भी आपके पास फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला आपके पास पहले पॉजिटिव लिखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव लिखेंगे। सेकंड आपके पास रूल्स हम चेक करते हैं। Now we are taking Mg2 positive O2 minus ऑक्साइड आयन। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि हमने पॉजिटिव आयन पहले लिख दिया है, क्योंकि पॉजिटिव पहले लिखते हैं और नेगेटिव बाद में लिखते हैं, तो नेगेटिव हमने बाद में लिखा है। तो यहाँ आपको मैग्नीशियम का दिखाई दे रहा है कि कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। ऑक्सीजन का कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कॉमन आयंस आपके पास आ रहे हैं कि O2 पॉजिटिव, सॉरी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है एंड ऑक्साइड 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव बन जाएगा और ऑक्सीजन 1 नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये कॉमन आयन है। जब भी आपके पास इस तरह के आयन्स आएंगे तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तब भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अब मैग्नीशियम कितना हो चुका आपके पास, 1 हो चुका है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो चुकी है आपके पास, 1। तो फर्स्ट पॉजिटिव आयन लिखते हैं हम, आपके पास हमने पॉजिटिव आयन मैग्नीशियम लिख दिया है। उसके बाद अब इसके पास कौन से आयन आएंगे, ऑक्साइड के पास जो आयन है, कितने आयन है, 1 है अब इसके पास, तो 1 आएगा जो हम बॉटम में लिखेंगे Mg1। एंड ऑक्सीजन के पास
क्या आएगा, जो पॉजिटिव आयन है, कितना है पॉजिटिव आयन 1 Mg1O1। तो आपके पास यहाँ पे Mg1O1 बन चुका है, अभी आपके पास यहाँ 1 आ चुका है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं MgO और इसका नाम बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेटर होगा वही कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे लेटर स्मॉल होंगे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जब केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, इसका जब नाम आपने लिखना है तो फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा एंड रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट लेटर दे आर स्मॉल। एक और हम लिख रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं, जैसे आपके पास Al3 पॉजिटिव, PO4 3 नेगेटिव है, तो यहां भी आपके पास जो है 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो कॉमन आयन आपके पास आ चुके हैं। तो कॉमन आयन जब आपके पास आ जाएंगे तो इनको आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो Al आपके पास 1 बन जाएगा और PO4 भी आपके पास 1 बन जाएगा। तो 3 आपके पास जो था ये कॉमन आयन थे आपके पास, तो ये कैंसिल होके 1 पॉजिटिव बन जाएगा, PO4 1 माइनस में बन जाएगा। क्लियर। नाउ अब आपके पास केमिकल फॉर्मूला कैसे फॉर्म करेंगे, तो जो Al है, ठीक है, Al के पास कौन सी वैलेंसी आएगी, जो PO4 के ऊपर है, कितनी है 1 माइनस, तो 1 माइनस आपके पास यहाँ पहले 4 सिंबल नहीं आएगा, सिर्फ नंबर आएगा, तो 1 आपके पास यहाँ आ चुका है। ये नंबर कहां से आया है, PO4 से आया है, सेकंड PO4। अब इसके पास क्या नंबर आएगा, इसके पास नंबर आएगा जो पॉजिटिव वाला आयन है, पॉजिटिव वाला कितना है 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं ऐसे, तो क्या बन जाएगा ये 41, लेकिन यहां से तो 41 नहीं आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है 1, तो हमें इसको सेपरेट करने के लिए लगानी पड़ेगी ब्रैकेट। अगेन ये 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे 2 होता, ठीक है, अभी तो 1 है तो कोई बात नहीं, हम इसको जो है ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास 2 होता तो आपको ब्रैकेट लगानी पड़नी थी। क्लियर, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो इसको हम आपके पास, क्योंकि 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम इसका नाम लिखेंगे, क्या बन जाएगा AlPO4, एल्यूमिनियम फॉस्फेट इसका नाम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो एक और हम फॉर्मूला चेक करते हैं, ओके Al3 पॉजिटिव, OH माइनस हाइड्रोक्साइड। आपने एक और चीज ध्यान दी होगी कि जैसे आपके पास फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, सेकंड यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट भी कैपिटल है, सेकंड भी कैपिटल है। तो यहाँ देखने की बात यह है कि ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इसलिए आपके पास ये दोनों कैपिटल हैं। यहाँ दोनों आपके पास क्या है, एक ही एलिमेंट के सिंबल हैं, इसलिए आपके पास फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड आपके पास स्मॉल है। तो यहाँ एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3 पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है माइनस है 1। तो आयन के पास जो आयन्स हैं, जो वैलेंसी है वो क्रॉस हो जाएंगी। तो फर्स्ट आपके पास पॉजिटिव लेटर लिखेंगे हम Al, इसके पास क्या नंबर आएगा 1, तो 1 हमने यहाँ दिया है एल्यूमिनियम के बॉटम में। सेकंड OH। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे आपकी जब पास जो वैलेंसी क्रॉस होगी तो सम टाइम आपके पास हम ऐसे लिख देते हैं OH3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन है वो 3 है, ऑक्सीजन 1 है, जबकि यहां से जो भी नंबर आएगा वो दोनों के पास जाएगा, मीन्स सभी एलिमेंट के पास जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी ब्रैकेट। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते और उनका फॉर्मूला गलत हो जाता है। अगेन आपके पास यहाँ पे 1 है तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, रिमूव कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम आपके पास केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं किसी भी आयंस का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियो बना सकें। तो यहाँ पे आपके पास केमिकल फॉर्मूला बन चुके हैं, सभी एलिमेंट्स के जो रूल्स थे वो हम कर चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास एक और फॉर्मूला हम बनाएंगे जो आपको प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे गलती करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद फॉर्मूला बनाएं तो आप गलती ना करें। NH4 पॉजिटिव, PO4 3 माइनस। अभी आपके पास ये पॉलीएटॉमिक आयन हमने लिए हैं, पॉजिटिव आयन भी पॉलीएटॉमिक है और नेगेटिव आयन भी पॉलीएटॉमिक है। तो यहां आप देखेंगे कि क्या आप गलती करते हैं, मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं। अब अमोनियम के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। फॉस्फेट के ऊपर कितना नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है। तो पहले हम पॉजिटिव आयन लिखते हैं NH4, ठीक है। अब यहां बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो अमोनियम के पास आयन आएंगे वो 3 की बजाय 4 ले आते हैं बच्चे। तो बच्चों आपने क्या करना है कि जो ऊपर आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उसी की ही हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो नीचे बॉटम में नंबर है उसकी नहीं करनी है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान देना है। तो यहाँ पे 3 है, तो अब आपके पास हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 43 बन जाएगा। तो 43 तो यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी ब्रैकेट NH4 ब्रैकेट 3। नाउ PO4। अब अगेन यहाँ पे PO4 फॉस्फेट आयन है। यहाँ से बच्चे क्या करते हैं सम टाइम, यहाँ से 4 नंबर ले आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 4 नंबर नहीं लाना है, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है, वो लेके आना है यहाँ पे आपने। तो अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑलरेडी है तो एक और नंबर आएगा, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट के बाहर हम उस नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ आपके पास बन चुका है PO4 1। तो 1 है तो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, तो 1 को हम रिमूव कर देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास NH4 PO4। तो इसका नाम बन जाएगा आपके पास अमोनियम फॉस्फेट। आई होप आपको जो है केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आई कैन प्रिपेयर मोर वीडियो फॉर यू पीपल। क्लियर। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।